हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण जीके जीएस रामबाण में हम लोग देखेंगे विज्ञान और इतिहास के प्रश्न। विज्ञान और इतिहास के प्रश्न जो कि 111 प्रश्न इसमें हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यह प्रश्न जो कि सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। तो यह आप याद रखिएगा, वह होता है अणु। ठीक ना, यह सबसे छोटा संभावी यूनिट होता है। अरक्तता जो एनीमिया रोग होता है वह किसकी कमी से होता है? तो लोहे की कमी से होता है। आगे चलते हैं। पौधे के लिए अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो पौधे के लिए अच्छा उर्वरक माना जाता है यूरिया। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें होता है? तो यह पिटवा लोहा में सबसे न्यूनतम प्रतिशत होता है कार्बन का। आगे चलते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो यह H2SO4 होता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वह शुक्र ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। आगे चलते हैं। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा 1930 में मिला था। ठीक ना, 1930 में, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर होती है। एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है, तो वह कहलाता है आवर्तकाल कहलाता है। आगे चलते हैं। मैलोकम का रासायनिक नाम क्या है? मैलोकम का रासायनिक नाम याद रखेगा मर्क्यूरस क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड। हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है, तो यह 4.5 लीटर प्रति मिनट होती है। आगे चलते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो मानव शरीर में अमीनो अम्ल जो पाए जाते हैं वह 20 प्रकार के पाए जाते हैं। फूलों का रंग उड़ा देता है, तो यह क्लोरीन गैस जो होती है फूलों का रंग उड़ा देती है। आगे चलते हैं। घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है, तो यह आप याद रखिएगा समांतर श्रेणी में। जस्ते का फूल कहा जाता है, तो यह जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। आगे चलते हैं। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है, यह एथिल एसीटेट का किया जाता है। आगे चलते हैं। रिकेट्स एक बीमारी है, रिकेट्स एक बीमारी है किसकी? तो हड्डी की। और यह किसकी कमी से होता है? तो यह विटामिन डी की कमी से होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो यह अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में। आगे चलते हैं। देखिएगा, वर्णांधता रोगी की क्षमता होती है, वर्णांधता रोगी की क्षमता होती है लाल और हरा रंग पहचानने में। शरीर के ताप को अस्थायी रखती है, तो वह हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। आगे चलते हैं। वर्षा की बूंद किस कारण गोल होती है? तो वर्षा की बूंद जो होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, तो यह हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला याद रखिएगा वेलेंटिना टेस्कोवा जो है, यह पहली महिला थी। कांच बालू में मुख्यतः उपस्थित होता है, तो वह सिलिका उपस्थित होता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। आगे चलते हैं। सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो यह सागौन का वनस्पतिक नाम याद रखिएगा टेक्टोना ग्रेडिस, टेक्टोना ग्रेडिस है, इसको याद है, टेक्टोना ग्रेडिस है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक स्रोत है, तो नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक स्रोत होता है फिटकरी वे सोर होगा, इसमें याद रखिए फिटकरी वे सोरा। आगे चलते हैं। देखिएगा, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग जो है वह घेंघा है। ठीक ना। विटामिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो विटामिन शब्द का प्रतिपादन किया था फंक ने। अब विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत कौन सा होता है? वह आंवला होता है, इसको याद है, आंवला होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूध का खट्टा होना उदाहरण है, दूध का खट्टा होना उदाहरण किसका है? तो वह किण्वन का उदाहरण है। जिन शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह जोहानसन ने ये किया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। टीन का लैटिन नाम क्या है? टीन का लैटिन नाम याद रखिएगा स्टेनम जो है टीन का लैटिन नाम है। तंबाकू में पाए जाने वाला रासायनिक नाम निकोटीन है। ठीक ना, निकोटीन है। आगे चलते हैं। बुध ग्रह की एक बार परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितने दिनों के बराबर समय लगता है? तो यह 88 दिन लगता है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ होता है, तो वह कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वह जिनान है। ठीक ना, जिनान। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
ज्योति तीव्रता का मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडिला होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो यह ऑक्सीजन का परिवहन। धान का प्रसिद्ध रोग जो होता है खैरा रोग किसके कारण होता है, तो वह जस्ता की कमी के कारण होता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, तो यह यूग्लिना जाना जाता है, यूग्लिना। आगे चलते हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो मानव शरीर में रुधिर का कार्य जो करता है वह तिल्ली करता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है, तो यह कार्निया किया जाता है, कार्निया। आगे चलते हैं, देखिएगा कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, तो कौन सा जो करता है यह कार्बोहाइड्रेट करता है। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो यह 20 दांत जो होते हैं 2 बार विकसित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है, धूप के चश्मे की पावर जो होती है वह 0 डायोप्टर होती है। आगे चलते हैं, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है, तो यह प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है, आगे चलते हैं, अब यहाँ से देखिएगा हम लोग इतिहास के प्रश्न देखेंगे। इतिहास के प्रश्न जो कि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिएगा, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो यह याद है JB कृपलानी थे, ठीक ना। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा जो लिखा था अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने। आगे चलते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था यह रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता है, तो यह प्रधानमंत्री को, याद रखिएगा, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। आगे चलते हैं, देखिएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आगे चलते हैं, देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था, तो यह 1843 में अवैध घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी, तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, तो यह महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखिएगा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे, तो यह याद रखिएगा महात्मा गांधी अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो यह अकबर और हेमू के बीच हुई थी दूसरी लड़ाई। आगे चलते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था, तो यह हुआ था 16 अप्रैल 1853 मुंबई से थाणे तक। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एंड एलेक्जेंडर डफ ने की थी, इसको याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। आगे चलते हैं, देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था, तो यह गदाधर चट्टोपाध्याय था, गदाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। आगे चलते हैं, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे, तो इसको याद है यह अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की राज्य भाषा कौन सी थी, तो याद रखिएगा फारसी भाषा थी मुगल काल की भाषा। आगे चलते हैं, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, तो यह याद रखिए पानीपत का प्रथम युद्ध, आप इसको याद रखिएगा। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, तो यह अबुल फजल ने लिखी थी, अबुल फजल ने। नेक्स्ट देखिएगा, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यह लाला हरदयाल थे। किस नगर को सिराज ए हिंद का कहा जाता है, तो यह जौनपुर को कहा जाता है। आगे चलते हैं, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1774 ईस्वी में हुई थी। 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे चलते हैं, देखिएगा, हुमायूं नामा किसने लिखी थी, हुमायूंनामा लिखी थी गुलबदन बेगम ने। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब का। आगे चलते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो शेर शाह सूरी का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो यह औरंगजेब को कहा जाता है।
आगे चलते हैं, देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था 18 जून 1576 को। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। हुमायूं का मकबरा कहा जाता है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली को कहा जाता है। भारत में बीबी का मकबरा कहा जाता है। तो यह औरंगाबाद को, ठीक ना, औरंगाबाद को कहा जाता है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी। आगरा की मोती मस्जिद यह शाहजहां ने बनवाई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा मुमताज महल का असली नाम क्या था। तो मुमताज महल का अर्जुमंद बानो बेगम, ये मुमताज महल का असली नाम था। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो यह जहांगीर ने लिखी थी। आगे चलते हैं, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। तो यह शाहजहां ने कराया था, शाहजहां ने। आगे चलते हैं, देखिएगा किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो यह याद है औरंगजेब को कहा जाता है, औरंगजेब को। नेक्स्ट देखिएगा किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था। तो यह याद रखिएगा राजा राम जाट ने जलाया था। मराठा राज्य का दूसरा स्थापना किससे कहा जाता है। तो यह बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। आगे चलते हैं, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो यह याद है रायगढ़ थी, रायगढ़ थी। दासबोध के रचनाकार कौन थे। तो यह समर्थ रामदास थे, इसको याद है, समर्थ रामदास थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म जो हुआ था शिवनेरी दुर्ग में हुआ, शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। जीजाबाई से, जीजाबाई से यह प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था। तो यह याद रखेगा, यह जयानक थे, ठीक ना, जयानक। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था। तो यह महाराणा प्रताप का घोड़ा था। आगे चलते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था। तो यह याद है ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने की थी, इसको याद रखेगा। आगे चलते हैं, देखिएगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे। आनंद मठ के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट देखिएगा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन जो प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने किया था। आगे चलते हैं, भारत की संविधान सभा के अनुसार गठित की गई थी। यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। आगे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो यह आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संबोध पर आधारित है। तो यह शक संबोध पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट देखिएगा वेद दास उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो यह आपको याद ना है, यह जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1336 में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। तो यह कर्नाटक में स्थित है। आगे चलते हैं, देखिएगा बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। तो यह मोहम्मद आदिल शाह का है। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था। तो कोलकाता में गाया गया था। आगे चलते हैं, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो यह हुआ था 1 अप्रैल 1936 में, यह अलग हुआ था उड़ीसा बिहार से। तो यह आप याद रखिएगा। इतने प्रश्न हम लोग आज के लिए करें। आप बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू आप सभी को। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का क्लास यहाँ पे मिलता रहेगा।